मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है इस कहानी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में यस लिख दीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं आपका समय खराब ना करते हुए सीधा स्टोरी पर आता हूँ। सुमित और आर्या की शादी को 7 साल हो चुके थे। शादी के शुरुआती दिन जैसे सपने जैसे लगते थे। हर दिन एक नया रोमांच, नई बातचीत और नए सपने लेकर आता था। दोनों साथ में छोटे छोटे पलों को जीते थे। चाय पीना, बारिश में भीगना, देर रात तक बातें करना। सुमित को याद था कि कैसे आर्या उसकी छोटी छोटी बातों पर हंस पड़ती थी। वो उसकी पसंद का ख्याल रखता था और आर्या उसके हर प्रयास को सराहती थी। लेकिन समय के साथ उनकी ज़िंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। सुमित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, जहां उसकी जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकलता और देर रात तक काम करता। दूसरी ओर आर्या ने शादी के बाद अपना एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था। वो दिन भर ऑर्डर संभालने और कस्टमर से बात करने में व्यस्त रहती। शादी के पहले सालों में दोनों ने अपने रिश्ते को प्राथमिकता दी थी। वे साथ में वक्त बिताने के लिए हर संभव कोशिश करते, लेकिन जैसे जैसे काम का दबाव बढ़ा, दोनों ने महसूस किया कि उनके पास एक दूसरे के लिए समय कम होता जा रहा है। आर्या को याद था कि पहले सुमित हर सुबह उसे गुड मॉर्निंग कहने के बाद एक प्यारा सा मैसेज भेजता था, लेकिन अब सुबह की शुरुआत ईमेल चेक करने और जल्दी में नाश्ता करने से होती थी। आर्या ने भी ये मान लिया था कि शादी के कुछ सालों बाद ऐसा ही होता है। उनके रिश्ते में प्यार था, लेकिन वो प्यार अब शब्दों और इशारों में दिखता नहीं था। बातचीत शुरुआतों तक सीमित हो गई थी। सुमित अक्सर कहता, आर्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन काम का इतना दबाव है कि वक्त ही नहीं मिलता। आर्या मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर वो अकेलापन महसूस करती। एक दिन आर्या ने अपनी सहेली नेहा से बात की। नेहा ने पूछा, तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी क्यों नहीं दिखती जो पहले हुआ करती थी? आर्या ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। सुमित और मैं अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा। नेहा ने उसे सलाह दी, कभी कभी रिश्ते को फिर से जिंदा करने के लिए हमें खुद पहल करनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे साथ में वक्त बिताना, पुराने दिनों को याद करना, रिश्ते में नई जान डाल सकती है। उधर सुमित भी ये महसूस कर रहा था कि उनके रिश्ते में कुछ कमी आ गई है। एक दिन ऑफिस में उसके सहकर्मी अरुण ने उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए वक्त के बारे में बताया। अरुण ने कहा, यार जिंदगी कितनी भी व्यस्त हो, मैं हर हफ्ते अपनी पत्नी के साथ कुछ खास वक्त बिताने की कोशिश करता हूँ। इससे हमारे रिश्ते में ताजगी बनी रहती है। सुमित ने सोचा, मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद सुमित का ऑफिस का काम जल्दी खत्म हो गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। बारिश की ठंडी बूंदों ने उसे उनकी शादी की शुरुआती दिनों की याद दिला दी। उसे याद आया कि आर्या को बारिश कितनी पसंद है और वो हमेशा कहती थी कि बारिश में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। सुमित ने सोचा, क्यों ना आज आर्या के लिए कुछ खास किया जाए। उसने तय किया कि वो उसकी पसंदीदा अदरक वाली चाय बनाएगा। घर पहुंचते ही सुमित ने अपना बैग रखा और सीधे किचन में चला गया। आर्या उस समय अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसने सुमित को किचन में जाते देखा और हैरान हो गई। क्या हुआ, तुम किचन में क्या कर रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारे लिए चाय बना रहा हूँ, सुमित ने जवाब दिया। आर्या को यकीन नहीं हुआ। सुमित ने शायद सालों में किचन में कदम नहीं रखा था। वो चुपचाप दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देखती रही। सुमित ने बड़े ध्यान से अदरक काटा, चाय पत्ती और दूध मिलाया। उसकी हरकतें देखकर आर्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद सुमित ने 2 कप चाय बनाई और आर्या को बालकनी में
चलने का इशारा किया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। दोनों बालकनी में जाकर बैठ गए। याद है हमारी पहली मुलाकात भी ऐसे ही बारिश में हुई थी, सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्या ने चाय का घूंट लिया और हंस पड़ी। हाँ, और तब भी तुमने मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाई थी, सुमित ने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कहा। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे लिए रोज़ चाय बना सकूं तो तुम मुझसे शादी कर लोगी, आर्या हंसते हंसते बोली। और तुमने शादी के बाद कभी चाय नहीं बनाई। दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी में वो पुरानी मिठास थी जो शायद कई सालों से गायब थी। आर्यन ने हल्के से कहा, सुमित, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों के बीच पहले जैसा कुछ नहीं रहा? सुमित ने उसकी बात सुनी और गंभीर हो गया। हाँ आर्या, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन शायद ये हमारी गलती है। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए वक्त निकालना बंद कर दिया। उस रात दोनों ने घंटों बातें की। उन्होंने अपनी परेशानियां, अपने डर और अपनी उम्मीदें साझा की। सुमित ने आर्या से वादा किया कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी छोटे छोटे पलों को खास बनाने की कोशिश करेगा। अगले दिन से दोनों ने अपने रिश्ते में बदलाव लाने की शुरुआत की। अब सुमित हर सुबह आर्या के साथ चाय पीता। वे साथ में बैठकर अपने दिन की प्लानिंग करते। कभी शाम को लॉन्ग वॉक पर जाते तो कभी पुरानी तस्वीरें देखकर हंसते। कुछ महीनों में उनके रिश्ते में वही पुरानी गर्मजोशी और प्यार लौट आया। अब वे छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगे थे। एक कप चाय से शुरू हुई ये छोटी सी कोशिश उनके रिश्ते को फिर से संजीवनी दे गई। प्यार को जिंदा रखने के लिए बड़े प्रयासों की ज़रूरत नहीं होती। छोटी छोटी कोशिशें जैसे एक कप चाय रिश्ते में नई जान डाल सकती है। जीवन की व्यस्तता के बीच अपने साथी के लिए वक्त निकालना ही सबसे बड़ा तोहफा है। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, और ना ही इस कहानी का उद्देश्य किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज को एक अच्छी प्रेरणा देना है। इस कहानी के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाना है। समाज को ये बताना है कि आज भी दुनिया में किस किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जिससे कि लोग सचेत रहे, सावधान रहे। आप सभी हमारे दर्शक हमें काफ़ी प्यार दे रहे हैं। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में लिखने या बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। कहानी में बताए गए पात्रों में नाम व जगह के नाम को गुप्त रखने के लिए बदल दिया गया है। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दीजिएगा। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।